बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामईन, सूरह यासीन का फौरी असर वाला वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला ये अमल आपको बहुत कुछ नवाजेगा। बहुत से अफराद जो हमें औलाद के हवाले से बताते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें अभी तक औलाद नरीना से नहीं नवाजा या उनके अभी तक औलाद नहीं है, उनके लिए ये अमल बहुत ही पावरफुल है, असर रखने वाला है। जो अफराद बहुत से वज़ाइफ कर चुके हैं और अभी तक उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मुकम्मल यकीन के साथ ये अमल एक बार ज़रूर करें। जो भी इसे हमेशा इख्तियार करता है वो बामुराद रहता है। आप भी इसको आज़मा लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दिली मुराद पूरी होगी। ये वजीफ़ा सूरह यासीन का कुरानी अमल है जो आपने करना है। इसी में दुरूद शरीफ भी है, आयतल कुर्सी भी है, सूरह फातिहा भी है, सूरह इखलास और सूरह कौसर भी है। इस एक अमल में बहुत सी ऐसी सूरह शामिल हैं जिनको आपने पढ़ना है और आपको इंशाअल्लाह ताला एक बार के करने से ही इसका रिजल्ट मालूम हो जाएगा। आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। ख़ास करके जो औलाद के लिए अमल करना चाहते हैं वो ज़रूर ये अमल करें। इसके साथ साथ एक और अमल है जो कि सूरह यासीन का ही है, वो भी आखिर में आपको ज़रूर बताएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग कारोबार की वजह से, माली मुश्किलात की वजह से, रिस्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, वो हजरात भी ये अमल कर सकते हैं। ये अमल खुद भी कर सकते हैं, आपके घर वाले भी कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी माएँ बहनें हैं जो कि हमें बताती हैं कि हमारे मियाँ ने या हमारे बेटे ने इंटरव्यू दिया है, अभी तक कॉल लेटर नहीं आया, हमने इंटरव्यू देना है, या फिर हमने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, या फिर वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है। अलगर्ज जिस भी मकसद के लिए आप ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी वो मुराद पूरी होगी। ये सूरह यासीन का इंतहाई मुजर्रब और बेहतरीन किस्म का वजीफ़ा है। हर मकसद के हसूल के लिए ये इंतहाई मुजर्रब है। ये बहुत ही मुबारक और ख़ास अमल है। इस अमल को बेटियां और बेटे अपने वालिदैन के लिए भी कर सकते हैं, बीवी अपने मियाँ के लिए कर सकती है, मियाँ खुद भी पढ़ सकता है, और या फिर मियाँ बीवी या घर में कोई भी ऐसा फ़र्द इस अमल को किसी के लिए भी कर सकता है। ख़वातीन ने इसको मखसूस अयाम में नहीं करना। अमल क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने सिर्फ जुमे वाले दिन ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से पहले ही जुमे में आपका मसला हल हो जाएगा, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। अगर आप औलाद के लिए करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको खुशखबरी मिलेगी। पहले ना हो तो दूसरे जुमे में इंशाअल्लाह ताला आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, या फिर आप इसको तीसरे जुमे और फिर 7 जुमे तक आपने ये अमल करना है। अगर आपकी मुराद पहले जुमे ही पूरी हो जाए, फिर भी आपने ये अमल कोशिश करनी है कि 7 दिन तक पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके पढ़ने से और भी आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये जुमे वाले दिन का अमल है। जुमा के दिन असर की नमाज के बाद किबला रुख होकर आपने बैठ जाना है। सबसे पहले आपने दरूद शरीफ पढ़ना है 21 मरतबा, दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। इसके बाद आपने सूरह यासीन शुरू करनी है। सूरह यासीन जब आप पहले मुबीन पर पहुंचें तो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह यासीन में 7 जगह पर मुबीन है जो कि मैं आपको तस्वीर में भी दिखा देता हूं। आपने वहां पर रुककर 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है। इसके बाद आगे जाएं, जब दूसरा मुबीन आ जाए आपने वहां पर रुककर 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। फिर इसी तरीके से तीसरे मुबीन पर आपने 3 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़नी है, और फिर चौथे मुबीन पर आपने 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। मैं साथ साथ आपको मुबीन जो हैं इनकी तस्वीर में रेड कलर करके दिखा रहा हूं। आप डेस्कटॉप पर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जिस जिस जगह मुबीन आ रहा है मैंने वो लाल निशान कर दिया है। यहाँ पर आपने रुककर इसी तरीके से ये सूरत पढ़नी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब 5वीं मुबीन पर आप पहुँच जाएं तो आपने 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, और छठे मुबीन पर पहुँचे तो फिर आपने सूरह शूरा की जो आयत नंबर 19 है, अल्लाहुल लतीफ़ु से लेकर
वहुवल कवियुल अजीज तक जो है आपने ये आयत पढ़नी है। ये सूरह शूरा की आयत नंबर 19 है, जो सामने लिखी हुई भी आपको नजर आ रही है। ये आपने छठे मुबीन पर पढ़नी है। जब आप 7वें मुबीन पर पहुंचे तो आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसको मुकम्मल कर देना है। इसके बाद आपने सूरह यासीन को मुकम्मल पढ़ लेना है। आपने ये अमल 3 मरतबा करना है, यानी कि आप सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़ेंगे और 3 मरतबा ये अमल करेंगे जुमा के दिन असर की नमाज के बाद। इंशाअल्लाह ताला आपको जो भी मसला होगा, चाहे वो औलाद का है, चाहे वो कारोबार का है, चाहे वो किसी भी ऐसा प्रॉब्लम है, मसला है, हाजत है जो आपकी पूरी नहीं होती, एक दफ़ा के करने से इंशाअल्लाह आपकी हाजत, आपका मसला पूरा हो जाएगा, आपका मसला हल हो जाएगा, आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। चाहे वो जॉब के लिए हवाले से है, मुलाजमत के हवाले से है, काम के हवाले से है, कारोबार के हवाले से है, इंटरव्यू के हवाले से है, या फिर किसी टेस्ट वगैरह के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला इंतहाई मुजर्रब अमल है, एक बार के करने से ही हर मसला हल हो जाएगा। अगर पहले जुमे ना हो तो फिर दूसरे जुमे करें, और दूसरे ना हो तो तीसरे जुमे करें। इसी तरह आपने 7 जुमे इस अमल को मुकम्मल करना है। इंशाअल्लाह ताला मुजर्रब अमल है, सूरह यासीन का अमल है, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपको दूसरा अमल बताते हैं सूरह यासीन का, जो आपने नमाज फजर के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, तिलावत करनी है, और नमाज इशा के बाद आपने सूरह यासीन की 1 मरतबा तिलावत करनी है। इस अमल में पढ़ने का तरीका क्या है कि जो सूरह यासीन की पहली 2 आयात हैं, यासीन वल कुरआनिल हकीम, ये जो 2 आयात हैं आपने इसको 100 मरतबा पढ़ना है। जब 100 मरतबा आप पढ़ लें उसके बाद आपने बाकायदा सूरह यासीन की तिलावत शुरू करनी है, यानी कि 100 मरतबा ये 2 आयात को आपने पढ़ना है और फिर आपने सूरह यासीन पूरी पढ़नी है सुबह फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद, दिन में 2 मरतबा। उसके बाद आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला इसके करने से आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपकी मुश्किलात का खात्मा होगा। औलाद के हवाले से बेहद मुजर्रब अमल है, जिसने भी ये अमल किया है और अल्लाह ताला ने उसे औलाद की नेमत से नवाज दिया है, कोई हाजत हो या कोई मकसद हो, इसमें कामयाबी हासिल होगी। नाज़रीन सामईन, एक तो 7 मुबीन वाला अमल आपको बताया गया है और इसके बाद जो है सूरह यासीन का अमल आपको बताया गया है, जो किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरा अमल जो बताया है वो किसी भी दिन कर सकते हैं, और जो पहला अमल सूरह यासीन का बताया है 7 मुबीन वाला, वो जुमा के दिन असर की नमाज के बाद आपने करना है। उम्मीद है कि आपको अमल समझ आ गया होगा। औलाद के हवाले से जो कमेंट बॉक्स में दुआएं की गई होती हैं उन पर आमीन जरूर कह दिया करें, और अपने लिए भी कमेंट बॉक्स में दुआएं लिख दें, हो सकता है किसी की आमीन आपके हक में कबूल हो जाए। अल्लाह पाक तमाम बे औलाद अफराद को औलाद की नेमत से नवाजे। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।